हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो एक और नोटिस जारी हो चुका है एचपीटीयू की तरफ से। जैसे कि आप सभी को पता है, आज राउंड 1 था, ठीक है, काउंसलिंग का। तो काफ़ी सारे बच्चों को जो है सीट्स अलॉट हो चुकी है, पर काफ़ी बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। अभी अभी वीडियो बनाने से पहले जो है एक नोटिस डिक्लेयर हुआ था। मैं ऑलरेडी इस पर वीडियो बना ही रहा था, मैंने थंबनेल भी जनरेट कर दिया था, पर मैंने नोटिस बाद में देखा तो वही है जो मैं जिस पर मैं वीडियो बनाना चाहता था, ठीक है। अभी भी एक नोटिस डिक्लेयर हो चुका है कि जो भी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, जैसे कि आज राउंड 1 था तो बहुत सारे बच्चों को जो है कंफ्यूजन थी कि सीट लेनी पड़ेगी कैसे। 3 ऑप्शंस वहाँ दिए गए थे, बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कौन सा ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर हम सीट पहले को छोड़ते हैं तो वो सिक्योर होती या नहीं रहती है, क्या अगर हम स्किप करते हैं तो पहली वाली सीट जो है रिजर्व रहेगी या वो कैंसिल हो जाएगी। जितने भी आपके सारे डाउट्स है वो आज इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है और ध्यान से सुनना है। एचपीटीयू की तरफ से ये ऑफिशियल जो है नोटिस अभी अभी थोड़ी देर पहले जो है वो डिक्लेयर हुआ है। आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, बाकी मेरी वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को आज कॉलेज अलॉट हो चुके हैं, पर कई बच्चों ने सीट को एक्सेप्ट नहीं किया है क्योंकि उनको उनके रेफरेंस के हिसाब से जो है कॉलेज नहीं मिला है, ठीक है। तो आगे क्या करना चाहिए, क्या प्रोसेस आपको करना चाहिए, कौन सा स्टेप आपको लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर मिस्टेक कर देंगे तो आगे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं करनी है, तो आपने सोच समझ कर जो है हर एक स्टेप को जो है अच्छे से जो है आगे चलना है, ठीक है, सिलेक्ट करना है। उसी तरह से आपको पता है कि बीटेक और बी फार्मेसी वालों की जो थी, आज डायरेक्ट एंट्री वालों की जो है पहला राउंड था। अभी दूसरा राउंड कुछ टाइम बाद होगा, ठीक है, कुछ दिनों बाद होगा। उससे पहले हम बात करते हैं, ये 3 ऑप्शन है, ठीक है। अभी हम पीडीएफ में बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कौन सा ऑप्शन कब आपने जो है क्लिक करने है, कब आपने सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि बिना पता करे हमने ऑप्शन को ही सिलेक्ट कर दिया, नहीं, जो ऑप्शन कब करने हैं सिलेक्ट वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले हम नोटिस के बारे में बात करते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले ही जो है ये नोटिस जो है डिक्लेयर हो चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है, इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई है कैसे आपने जो है अपनी सीट को जो है चेक करना है कि कौन सा कॉलेज आपको जो है अलॉट हुआ है ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू। ये आप सभी को पता है, जब आप लॉगिन करेंगे लिंक उन्होंने दे रखा था, वहाँ पर आपका डैशबोर्ड था, यहाँ पर उसके बाद आपका न्यू एप्लीकेशन था, माई एप्लीकेशन था, माई अलॉटमेंट था। इस ऑप्शन पर जाकर जो है जो सीट आपको अलॉट हुई होगी वो आपको वहाँ पर दिखाई गई होगी, ठीक है। सबसे पहला स्टेप तो यही था, ये सभी को पता है, आज जो है आप सभी ने ये स्टेप जो देख लिया होगा, ये सारा प्रोसेस देख लिया होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ डिटेल्स दी गई है, केस दिए गए हैं कि अगर हम सीट लेते हैं तो आपको 3,000 रुपये देने पड़ेंगे। जैसे कि आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख रहे होंगे तो मैंने ऑलरेडी कहा था कि आपको जो है सीट एक्सेप्ट करने के 3,000 रुपये देने पड़ते हैं, ये पहले से ही है, ठीक है। उसका एग्जिट काउंसलिंग का 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको, ऐसे आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं ना। ये 2 ऑप्शन कब मिलेंगे, जब आपको फर्स्ट टाइम रेफरेंस में जो है आपको कॉलेज अलॉट हो गया है, वही कॉलेज अलॉट हुआ है जो आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद केस 2, अगर आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है और आपके रेफरेंस के अनुसार आपको नहीं मिला है, ठीक है, आप चाहते हैं कि मैंने इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेनी है, तो आपको 3 ऑप्शन देने के लिए मिलेंगे। पहला ऑप्शन है कि आप सीट को एक्सेप्ट कर लीजिए और पे कर लीजिए 3,000 रुपये। दूसरा ऑप्शन है कि स्किप दिस राउंड, आई विल वेट फॉर नेक्स्ट राउंड, के लिए हम इंतजार करेंगे। तीसरा है कि हम काउंसलिंग से ही बाहर हट जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ, हर एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान सुनिएगा दोस्तों। अभी हम बात और भी करेंगे, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते, तो लास्ट तक देखिएगा, बहुत सारे डाउट्स जो है आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले जब आप लॉगिन करेंगे अपनी सीट पर देखेंगे जो ऑप्शन होएगा सीट अलॉटमेंट का, अगर वहाँ देखेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आएंगे, ठीक है। आई होप आप सभी को इन ऑप्शन का बारे में पता लग ही गया होगा, अगर नहीं है, जो बच्चे न्यू है तो आप सुन लीजिए। पहला ऑप्शन है आपको कि आप ये सीट ले लीजिए और आप जो है 3,000 रुपये देकर जो है अपनी सीट को एक्सेप्ट कर लीजिए। दूसरा ऑप्शन है कि हम जो हमारे को कॉलेज अलॉट हुआ है हम उसको स्किप करना चाहते हैं, मतलब कि आपको वो कॉलेज नहीं चाहिए और हम नेक्स्ट राउंड के लिए जो है जाना चाहते हैं, ठीक है, नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तीसरा है कि एग्जिट काउंसलिंग प्रोसेस, मतलब कि हमने काउंसलिंग ही नहीं करनी, मतलब आपको एडमिशन ही लेनी है, आपने एग्जिट कर देना। अगर आपने एग्जिट कर दिया तो यहाँ पर कोई ऑन्डो नहीं है, आप जो है आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो एग्जिट हो जाएगा, मतलब आप जो है एडमिशन नहीं ले सकते और ना ही आप काउंसलिंग में अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन 1 की हम बात करें कि टेक दिस सीट, पे द 3,000 फी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए आपको पहले रेफरेंस में कॉलेज मिल गया जो आपको चाहिए था, ठीक है, तो आपने पहले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब ध्यान सुनिएगा दोस्तों कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। पहला हम केस उठा रहे हैं कि जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हो गया है और वही कॉलेज अलॉट हुआ है जो आप लोगों को चाहिए था, जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लेनी थी। तो आपने क्या किया, टेक द सीट वाला ऑप्शन जो है क्लिक करना है, ठीक है, और 3,000 रुपये देने हैं। 3,000 रुपये देने के बाद आपको जो है फिर से एक और ऑप्शन आएंगे कि आप जो है बेटर रेफरेंस के लिए जो है नेक्स्ट राउंड के लिए जो है पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो अगर यस करना है। अगर आप बुक दिस सीट परमानेंटली, यानी कि आप उसी कॉलेज में सीट अपनी परमानेंटली बुक करना चाहते हैं, मतलब कि आप नेक्स्ट राउंड के लिए नहीं जाना चाहते हैं, आपने उसी कॉलेज में जो है एडमिशन लेनी है, तो आपने जो है नो वाला करना है, ठीक है। अब देखिए दूसरा यहाँ पर जो पॉइंट आता है
कि चलो हम ये भी आगे बात करते हैं, अभी हम फिर से आपको बताते हैं। अगर दूसरा बात करते हैं कि जैसे कि यहाँ पर लिखा है ना स्किप दिस राउंड, ठीक, आई विल वेट फॉर द नेक्स्ट राउंड, ठीक है, ये यहाँ पर आगे दिया गया होगा, ये देखिए यहाँ पर दिया है स्टेप 2, ठीक है, स्किप दिस राउंड। अब अगर बच्चे इस पर क्लिक करते हैं तो क्या होगा, अब ध्यान सुनिएगा क्योंकि यहीं बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप इस ऑप्शन 2 पे क्लिक करेंगे कि स्किप दिस राउंड आई विल वेट फॉर नेक्स्ट राउंड, तो इस पे क्या होगा कि जो आपकी पहली सीट होगी, मान लीजिए आज आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है, कोई भी रैंडम कॉलेज आपको अलॉट हो गया और आप करते हैं स्किप दिस राउंड पर आप क्लिक करते हैं, तो आपको जो पहले कॉलेज मिला यानी कि आज राउंड 1 में जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वो आपको नेक्स्ट टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए आज कोई आपको जेएनजीसी कॉलेज मिला है, ठीक है, और आपने स्किप दिस राउंड पर क्लिक कर दिया, और तो अगले राउंड में जो आपका चलेगा तो आपको राउंड 1 में जो कॉलेज मिला है वो आपको नहीं मिलेगा, यानी कि जो आपको राउंड 1 में सीट मिली है वो आपको राउंड 2 में जो है नहीं मिलेगी। समझा की बात। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे थे कि अगर हम स्किप दिस राउंड करेंगे तो हमारी सीट 1 जो है यानी कि जो राउंड 1 में जो हमारे को सीट मिली है वो सेव रहेगी या नहीं। तो अगर आप स्किप पर क्लिक करेंगे तो आपको राउंड 1 में जो सीट मिली है वो सिक्योर नहीं रहेगी। अब बात है कि अगर आपने सीट 1 को भी सिक्योर करना है और आपने जो है नेक्स्ट राउंड के लिए भी पार्टिसिपेट करना है, उसके लिए आपको ऑप्शन 1 ही क्लिक करना पड़ेगा। ऑप्शन 1 क्या था, ऑप्शन 1 में था कि टेक द सीट, जैसे कि मैंने आपको बताया। मान लीजिए कुछ बच्चों को आज, अब ध्यान सुनिएगा फिर से, कि कुछ बच्चों को आज कॉलेज अलॉट हो गए पर वो चाहते हैं कि इस कॉलेज में एडमिशन ले लूँगा अगर अगला कॉलेज मुझे अच्छा नहीं मिला तो, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं कि मैं नेक्स्ट राउंड के लिए भी वेट कर लेता हूँ, ठीक है, क्या पता नेक्स्ट कॉलेज में अच्छी रेफरेंस मिल जाएगी, तो ऐसा ही होता है, ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो स्किप कर देते हैं। स्किप करने से क्या होता है कि उनकी जो पहले राउंड में सीट मिली वो आपको नेक्स्ट राउंड में नहीं मिलेगी, ठीक है, वो किसी और को अलॉट हो जाती है। पर अगर आप जो है ऐसा करना चाहते हैं, अपनी सीट को सिक्योर करना चाहते हैं कि जो हमारे को राउंड 1 में जो सीट मिली है, ठीक है, जो राउंड 1 में जो हमारे को सीट मिली है वो सिक्योर है, ठीक है, रिजर्व रहे, मतलब कि अगर हमारे को सेकंड राउंड में कोई कॉलेज अलॉट होता है वो हमारे को पसंद नहीं है तो हम सीट 1 को जो है उसमें एडमिशन ले लेंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जो है टेक द सीट करना पड़ेगा, यानी कि पहला स्टेप पर क्लिक करना पड़ेगा। आपको सीट पे 3000 रुपये देकर जो है अपनी सीट को जो है एक्सेप्ट करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उस कॉलेज में जाना पड़ेगा। अगर आप ये प्रोसेस करते हैं तो इससे क्या होगा कि आपके राउंड 1 की जो सीट रहेगी वो सिक्योर रहेगी। पर एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप राउंड 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और सीट सिक्योर करना चाहते हैं तो आपको पहला स्टेप करना है पहले ऑप्शन पर उसके बाद आपको सामने ये 2 ऑप्शन आएंगे। इन 2 ऑप्शन में क्या कहा गया है कि यस कीप ट्राइंग फॉर अ बेटर रेफरेंस, कि मैं नेक्स्ट राउंड के लिए भी जो है अप्लाई करना चाहता हूं और पहले राउंड की सीट भी मेरी सिक्योर रहे, ठीक है, तब जाकर आपकी सीट सिक्योर रहेगी। अगर आप ये ऑप्शन नहीं करते हैं, स्किप करते हैं, तो स्किप में आपको राउंड 1 की सीट कैंसिल हो जाएगी और राउंड 2 में जो कॉलेज अलॉट होगा उसी को कॉलेज में आपको जो है एडमिशन मिलेगी। इसी तरह से राउंड 3 का जो प्रोसेस चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है यस करेंगे तो आपको जो है सेकंड राउंड में जो सीट मिलेगी, कॉलेज मिलेगा, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए अब क्या होगा, अब बच्चों ने यहाँ पर 3000 रुपये दिए, ठीक है। अब बच्चों को माइंड में क्वेश्चन होगा कि हमारे को 3000 रुपये बार बार देने पड़ेंगे, हर राउंड में देने पड़ेंगे, कितनी फीस देनी पड़ेगी, उसका आपको यहाँ पर जो जवाब मिलने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले कि 3000 रुपये आपको हर राउंड में देने पड़ेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने पहले राउंड में जो है 3000 रुपये दे दिए तो आपको सेकंड राउंड में 3000 रुपये देने की जो है कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक ही बार आपने जो है 3000 रुपये जो है देने हैं, ठीक है। यस करेंगे तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए अप्लाई हो जाएंगे, अगर नो करेंगे तो यानी कि जो कॉलेज आपको मिला है आप उसी में एडमिशन लेंगे, उसी में आप 3-4 साल जो है वहाँ पर पढ़ाई करेंगे, ठीक है। परमानेंटली वो जो सीट बुक हो जाएगी, आप नेक्स्ट राउंड में जो भी कॉलेज अलॉट होंगे उसके लिए आप एप्लीकेबल नहीं होंगे, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे करना है। अब अगला पॉइंट ये आता है कि जब हमारे को सेकंड राउंड जब होगा, जिस दिन भी होगा, ठीक है, मान लीजिए आज आपको कॉलेज कोई मिला है, ठीक है, कांगड़ा वाला कोई भी कॉलेज मिला है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि सेकंड में आपको जो है जेएनजीसी मिल गया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जेएनजीसी जाना चाहते हैं पर पता नहीं क्यों, ठीक है, जेएनजीसी आपको जो है कॉलेज अलॉट हो गया सेकंड राउंड में और आप जेएनजीसी में ही जाना चाहते थे, तो आपको जो है यहाँ पर जाकर फिर से सीट जो है 3000 रुपये देने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है वहाँ जाना है, ठीक है। और जो आपकी फ़ीस रहती है, जो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, जहाँ पर आपकी एडमिशन होती है, वो फीस भी ट्रांसफ़र हो जाती है। वो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि उसका क्या प्रोसेस रहता है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ को देख लीजिएगा, वहाँ पर मैंने अच्छे से जो है एक्सप्लेन करके रखा है, ठीक है। तो इस तरह से अगर मान लीजिए सेकेंड राउंड में भी आपको कॉलेज बेटर नहीं मिला आपकी रेफरेंस के मुताबिक, तो आप थर्ड राउंड के लिए अप्लाई कीजिए, ठीक है। पर याद रखिएगा कि जो आपने सीट को रिजर्व करके रखा है, ठीक है, वो जो आपने 3000 रुपये दे रखे हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा कि वो सीट आपकी रिजर्व रहेगी।
अगर आप स्किप करते हैं तो आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुए हैं फर्स्ट राउंड में वो आपको नेक्स्ट राउंड में नहीं मिलेंगे, ठीक है, यानी कि आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा यही है कि अगर आपने सीट को जो है सिक्योर करना है कि मेरे को जो पहले राउंड की जो सीट मिली है उसको मैंने सिक्योर करना है, रिजर्व रखना है, तो पहले ऑप्शन पर आपने जो है क्लिक करना है, ठीक है। पहले ऑप्शन में क्या था, फिर से मैं एक और बार आपको बता देता हूँ। टेक द सीट, पे 3000 रुपये फीस के लेने हैं और एक्सेप्ट करना है। अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करना है, जो भी कोर्स प्रोग्राम जो भी वहाँ पर कॉलेज का नाम होगा उस कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं, ऑलरेडी उन पर मैंने वीडियोज़ बना रखी है। बाकी छोटे मोटे अपडेट्स जो रहते हैं वो मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे दे देता हूँ, तो सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो आप मुझे जल्दी से फॉलो कर लीजिए। व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, मेरी वेबसाइट पर आपको मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा, डायरेक्टली आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए, वहाँ पर आप डायरेक्टली अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वो आपने करना है, डाउट्स आपने पूछने हैं, और आप कमेंट भी कर सकते हैं, आपकी हर कमेंट का रिप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन थी तो जो था वो तो एग्जिट था कि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते नहीं है तो आप जो है एग्जिट कर दीजिएगा, पर बहुत सारे बच्चे तो करेंगे नहीं। क्यों करेंगे, क्योंकि वो तो काउंसलिंग के लिए ही आए, तो एग्जिट क्यों करेंगे, ठीक है। तो उसका तो कुछ ऑप्शंस ये देखिए, यहाँ पर क्वेश्चंस भी दिए गए, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कि इफ आई पे नाउ एंड गेट अ बेटर सीट लेटर, डू आई पे 3000 ट्वाइस, कि हमारे को दोबारा पे करने पड़ेंगे अगर हम बेटर सीट के लिए अप्लाई करते हैं। तो नो, आपको सिर्फ एक ही बारी जो है फीस देनी है 3000 रुपये, अगली बारी आपसे वो पैसे नहीं लिए जाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, इज कीपिंग सेफर देन टेकिंग द सीट। देखिए यहाँ पर बोला कि अगर आप स्किप वाला ऑप्शन करते हैं, चूज करते हैं, वो सेफ रहेगा, नहीं लिखा है, वो रिस्क वाला काम है दोस्तों। अगर आपने स्किप वाला ऑप्शन क्लिक किया तो जो पहले राउंड की जो आपको सीट मिली है वो किसी और को मिल जाएगी, आपकी कैंसिल हो जाएगी अगर आप स्किप करेंगे। इसीलिए अगर आप अपनी सीट को सिक्योर रिजर्व करना चाहते हैं, मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप अपने पहले वाले राउंड की सीट को जो है बचा कर रखना चाहते हैं तो आपने उस पर जो है टेक कर ले, वो सीट ले लेनी है, एक्सेप्ट कर लेनी है और एडमिशन ले लेनी है, तभी आपकी जो सीट वो सिक्योर रहेगी, ठीक है। क्योंकि बहुत कम चांस होते हैं कि जब आप स्किप करते हैं तो आपको पहले वाला जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो आपको मिले, क्योंकि वो किसी और को मिल जाएगा। आप क्या पता कि जो आपको पहले पे मिला है वो कोई और स्टूडेंट जो है उसको दूसरे पे मिला है, वो पहले पे चाहता हो, ऐसा हो सकता है ना। मेरा बोलने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि दो स्टूडेंट्स है, ठीक है, ये है अमन, नहीं अमन क्यों ले, मैं अपना नाम लेता हूँ, ये है धनंजय वर्मा और ये भी धनंजय वर्मा है, ठीक है, ये मेरे दोनों रोल है, ठीक है, किसी और का एग्जांपल हम क्यों ले, ठीक है। तो मान लीजिए इसको पहले रेफरेंस में जो है JNGC मिला है, JNGC, ठीक है, JNGC, ठीक है, और इसको पहले रेफरेंस में जो है अटल बिहारी वाजपेयी वाला कॉलेज मिल गया, शिमला वाला, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, जो धनंजय वर्मा पहले नंबर पे ये चाहता है कि मुझे अटल वाला कॉलेज चाहिए, JNGC नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये क्या चाहता है, जो धनंजय वर्मा 2 है, ध्यान सुनिएगा दोस्तों क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जो धनंजय वर्मा 2 है, अब ये चाहता है कि मुझे JNGC मिले पर अटल नहीं चाहिए। अब यहाँ पर ये ऑप्शन क्या, इसको क्या बिलोंग करते हैं, कैसे बिलोंग करते हैं ये ऑप्शन इनसे। अब देखिए धनंजय वर्मा है, ठीक है, अब उसने अगर स्किप किया, ठीक है, स्किप वाला ऑप्शन किया तो इसकी ये वाली सीट जो है वो कैंसिल हो जाएगी। वो सीट किसको मिलेगी, धनंजय वर्मा 2 को, ठीक है, समझा की बात। अगर आपने स्किप ना करके टेक द सीट किया, सीट को एक्सेप्ट करते तो ये सीट जो है वो आपकी जो है सेव रहेगी, ठीक। इसी तरह से अगर धनंजय वर्मा 2 की हम बात करें तो उसको अटल नहीं चाहिए, उसको JNGC चाहिए। तो ये क्या करेगा, अगर इसने स्किप की ना, ठीक है, इसने स्किप वाला ऑप्शन किया तो अगले राउंड में ये वाली सीट जो है इस वाले धनंजय को जो है चली जाएगी। तो ये तो खुश हो जाएगा क्योंकि इसको यही कॉलेज चाहिए था, सेकंड रेफरेंस में इसको ये कॉलेज मिल गया। तो ये से चलता है प्रोसेस, ठीक है। अगर आप स्किप करेंगे तो बहुत कम चांस होता है कि जो आपको पहले राउंड में कॉलेज मिला हो वो आपको दोबारा मिलेगा। इसलिए अगर आप पहले वाले राउंड की सीट को सिक्योर करना चाहते हैं, बचा कर रखना चाहते हैं, तो आपको टेक द सीट करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें आपको जो है 3000 रुपये देने पड़ेंगे और अपनी सीट को सिक्योर करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी। तो इसी तरह से सारा प्रोसेस रहता है। आई होप आपको बहुत सारे जो आपके डाउट्स रहेंगे वो क्लियर हुए होंगे, बहुत हेल्पफुल लगी होगी वीडियो। सारे बाकी अनदर वीडियोस भी देख लीजिएगा, उसमें मैंने सारे प्रोसेस बता रखे हैं कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो प्लीज़ एक बार जो है मेरे चैनल को विजिट कीजिएगा, प्लेलिस्ट को विजिट कीजिएगा, वहाँ पर मैंने फुल एक्सप्लेन तरीके से आपको हर एक स्टेप बाय स्टेप जो बता रखा है कि कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, अदर डिटेल्स क्या रहेगी काउंसलिंग से रिलेटेड, वो मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ बना रखी है। तो यह था राउंड 1 का, ठीक है, रिजल्ट। अब राउंड 2 जब होगा तो उस दिन भी आपको अपडेट दिया जाएगा। आपने मेरे चैनल के साथ अपडेट रहना है, खासकर मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ आप टच में रहिए, क्योंकि पहले अपडेट्स वहीं जाते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वहाँ पर फॉलो नहीं करते, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। आप लोग सभी लोग इंस्टाग्राम चलाते होंगे, मुझे फॉलो कीजिए, वहाँ पर अपने डाउट्स क्लियर करते। बहुत सारे बच्चे करते भी हैं डाउट्स क्लियर सोशल मीडिया के थ्रू। अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं तो आप जल्दी से, अगर आप चाहते हैं कि हमने डाउट्स क्लियर करने, तो आप
कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने ऑलरेडी दे रखा है, मेरी वेबसाइट है dvdigital.in, ठीक है। इसके साथ ही मैं आपको एक और फीचर बताना चाहता हूँ अपनी वेबसाइट का। वहाँ पर मैंने एक चैट बोट लगा रखा है। अगर आप मेरी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो आपको पता होगा, अगर जिन्हीं को नहीं पता है तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब वेबसाइट पे आते हैं, जो भी डाटा चाहिए होता है। तो मैंने अपनी वेबसाइट पे जो है एक चैट बोर्ड लगा रखा है, होम पेज पे ही आपको दिख जाएगा, चैट का आइकन होगा, वो मेरा चैट बोट है, ठीक है। जो भी आप उससे कुछ पूछेंगे वो आपका जवाब देगा। मान लीजिए आप मेरी वेबसाइट पे आइए तो आप पूछेंगे ना उससे कि मुझे धनंजय वर्मा का नंबर चाहिए, ठीक है, तो डायरेक्ट वो नंबर दे देगा आपको मेरा सोशल मीडिया। अगर आप बोलेंगे कि सोशल मीडिया अकाउंट्स ऑफ धनंजय वर्मा, तो वो डायरेक्ट आपको मेरे सोशल मीडिया के अकाउंट्स लिंक्स जो है वो आपको प्रोवाइड करवा देगा। इससे के बाद अगर आपको कोई वीडियो चाहिए ना, कि मुझे चाहिए वीडियो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वीडियो चाहिए, तो आपने उस चैटबॉट में लिखना है, वो आपको वीडियो का लिंक दे देगा, आपको कहीं ढूंढने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो आप प्लीज़ एक बार इस चैटबॉट का यूज़ कीजिएगा, ठीक है। अभी ही मैंने न्यू लॉन्च किया है, ठीक है। तो आई होप, ये मेरे से आपसे निवेदन है कि आप जरूर चैटबॉट को इस्तेमाल कीजिएगा, इसका बेनिफिट उठाइए। जो भी आपको चाहिए, धनंजय वर्मा का नंबर चाहिए, धनंजय वर्मा की डिटेल चाहिए, घर चाहिए, जो भी चाहिए, बंगला चाहिए, ठीक है, जो भी डिटेल्स चाहिए वो आपको जो है चैटबॉट दे देगा। इसमें आपको मेरी हर एक इंस्ट्रक्शन, हर एक डाटा जो है आपको मिल जाएगा, चाहे वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी और अदर टॉपिक से रिलेटेड हो, तो वो डायरेक्टली आपको दे देगा। जैसे कि नंबर की बात करें तो वो आपको डायरेक्टली मेरा नंबर दे देगा, जिससे आप डायरेक्टली मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए या कोई आपके डाउट्स है तो आपको मैंने बता दिया कैसे आपने जो है मेरे साथ डाउट्स क्लियर करने हैं। बाकी किसी अनदर टॉपिक पर वीडियो बनानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं और मुझे पर्सनली भी बता सकते हैं। और हाँ दोस्तों, एक बात और मुझे बताना कि आपको जो रेफरेंस मिली है उसकी कट ऑफ कितनी गई, मतलब कितनी रैंक पर जो है आपको जो है वो मिली है, सीट मिली है, सीट 1, ठीक है। तो इस वीडियो का जो कोड रहेगा, आप सभी को पता है कि मैं कोड देता हूँ लास्ट में, तो इस वीडियो का यही कोड रहेगा कि आपने अपनी कैटेगरी वाइज, ठीक है, कैटेगरी वाइज, और जो सीट आपको आज अलॉट हुई है राउंड 1 में, ठीक है, वो आपने मुझे बतानी है कि हैशटैग कौन से आपको रैंक पे, जैसे कि 432 नंबर पे रैंक पे आपको जो सीट अलॉट हुई है, कौन से ट्रेड भी साथ में आपने बताना है, ठीक है। एक ही आपने कमेंट करनी है। तो इससे काफ़ी सारे बच्चों को जो है मदद भी मिलेगी कि आज पहले राउंड में कहाँ तक कट ऑफ गई है। तो अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपने राउंड 1 की जो भी रैंक रहेगी ट्रेड के हिसाब से, वो आपने जो कमेंट कर देनी है। ये आप सबसे एक निवेदन है ताकि और बच्चों की भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।